हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट जोन। मैं नंदिनी सोलंकी आज फिर कुछ नया आर्ट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज वॉल हैंगिंग बनाएंगे हम। इसका पूरा मैं दिखाऊंगी आपको, पूरा बनाते हुए दिखाऊंगी विथ कलरिंग। तो अगर ये आज नहीं भी हो पाया है, नहीं भी हो पाया अगर कभी आज ये पूरा कंप्लीट, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेली लाइव बताऊंगी कैसे बनाते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ, जो जनरली ये एमडीएफ का मैंने कटिंग करवाई है मार्केट से। तो ये कटिंग पूरी देखो, स्टेप से है पूरी ये कटिंग, ठीक है। ये स्टेप से पूरी कटिंग है। तो ये कटिंग मैंने तैयार करी है और इस पे मैं क्ले से पूरा वॉल हैंगिंग बनाऊंगी, उसको डिज़ाइन बनाऊंगी और इसको पूरा प्रिपेयर करना बताऊंगी कलरिंग विथ कलरिंग। तो आज अगर नहीं भी हो पाया तो मैं डेली और जब भी लाइव आऊँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग मेरे आर्ट जोन पेज से जुड़े रहिए और उसे फॉलो करिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं जब भी लाइव आऊँगी। मैं कोई टूल्स यूज़ नहीं करती फ्रेंड्स, मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ ज़्यादातर। अच्छे से शेप देके बनाना होता है। एमडीएफ कटिंग नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है, या तो फिर जहाँ पर हार्डवेयर की शॉप होती है, या फिर ये जहाँ पर कटिंग का काम होता है एमडीएफ का, और जो प्लाई जहाँ पर सेल होती है वहाँ पर उनसे पूछते हैं। हाय पद्मा जी, वेलकम टू आर्ट जोन। तो आप किसी भी शॉप पे अगर उन्हें पूछते हैं कि हमें एमडीएफ की कटिंग चाहिए, तो वो लोग आपको या तो काट के दे देते हैं, या फिर उनके कांटेक्ट होते हैं तो वो आपको शॉप बता देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, आपको इजीली एमडीएफ कटिंग मिल जाती है। या फिर जहाँ पर क्राफ्ट का सामान मिलता है वहाँ पर भी बहुत सारी डिज़ाइंस में एमडीएफ मिलती है कटिंग, तो वहाँ से आप ले सकते हैं इजीली। इसका पूरा वीडियो बनाऊंगी आपको मैं और पूरा लाइव ही दिखाऊंगी। आप बस जुड़े रहिए आर्ट जोन से, आर्ट जोन पेज से जुड़े रहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर काम है मेरा। मैंने अभी रशियन पेस्ट की क्लास भी अनाउंस करी है, तो वो भी स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अगर वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पेड है, वो पेड क्लास है, तो उसकी क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें वन हेलो हेतल जी, वेलकम। ये मैं मार्बल क्ले यूज़ कर रही हूँ, जो मार्बल डस्ट से हम क्ले बनाते हैं वही क्ले यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर सिरेमिक की है तो आप सिरेमिक यूज़ कर सकते हैं, जो भी है आपके पास सारी क्ले यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी क्ले से बना सकते हैं। मैं सारी क्ले से काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सारी क्ले मैं घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट से नहीं ख़रीदती। जनरली मैं क्ले घर पे ही बनाती हूँ। और मेरा जो रशियन पेस्ट की जो क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, उसका जो पेस्ट जो प्रिपेयर होगा वो भी मैं घर पर ही प्रिपेयर करवाऊँगी।
जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जो मैं मटेरियल बताऊंगी वो मटेरियल आपको ख़रीद के, और जनरली होते ही हैं सब लोगों के पास जो मटेरियल उसमें लगता है, क्योंकि जो लोग काम करते रहते हैं क्राफ्ट में वो लोग के पास होता ही है मटेरियल, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसमें जो बनेंगे 6 टाइप के फ्लावर बनाना बताऊंगी, और 6 टाइप के फ्लावर भी बनाना बताऊंगी, तो 6 टाइप के बंच पूरे तैयार होंगे उसमें फ्लावर के, और 6 से 7 टाइप के ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 6 टाइप का बोला है तो केवल 6 टाइप का ही बताऊंगी, 6 से 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसे। और एक बार आपने अगर वो क्लास ज्वाइन कर ली फ्रेंड, तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आपको रशियन पेस्ट की कहीं और क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और उसकी आगे अभी तो ये क्लास मैंने करी है अनाउंस, और उसके बाद और उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ लेके आऊँगी मैं, डिफरेंट टाइप की। अभी तो उसमें फ्लावर और जहाँ तक हो सकेगा तो एक बर्ड भी सिखाऊंगी रशियन पेस्ट से कैसे बनाते हैं, पर पेस्ट मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी कि घर में कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका पेस्ट। और एक टाइप का पेस्ट नहीं बताऊंगी मैं, उसमें आपको 2 या 3 टाइप का पेस्ट बनाना सिखाऊंगी कि 2 या 3 प्रकार से कैसे पेस्ट उसका तैयार करते हैं, और अलग अलग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल भी अलग अलग होगा। तो आप लोग वाली क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो एक बार मेरा आर्ट जोन पेज ज़रूर विज़िट करिए फ्रेंड, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप का आर्ट है। देखिए मैं केवल पेंसिल से बना रही हूँ, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो मेरा ज़्यादातर काम पेंसिल से ही होता है, बहुत कम टूल्स यूज़ करती हूँ, जहाँ पर लगता है कि हाँ करना चाहिए तो ही करती हूँ। तो आप रशियन पेस्ट मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आप उस क्लास की जो ज़्यादा डिटेल कुछ चाहिए या फिर आपको फ़ी का पता करना है कि फ़ी क्या है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9770019802, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। ये वाला पीस तो मैं आपको डेली ही लाइव आके ही करवाऊंगी, तो आप इसे भी सीखिए, वॉल हैंगिंग। इसकी एक वो है फ्रेंड्स कि इसे सूखने नहीं देना है हमें, क्ले को जल्दी से जो भी उस पर टेक्सचर देना होता है फटाफट टेक्सचर दे दो, अगर सूख गई तो फिर वो क्रैक होने लगेगी, ठीक है। अगर सूख भी गई ना थोड़ी सी भी तो क्रैक होने लगती है, इसलिए जितना काम हो उतना फटाफट उस पर गीले गीले पे करो, हल्की सी भी, क्योंकि उसके ऊपर की परत सूखने लगती है, जैसे सूखने लगेगी क्रैक होने लगेगा, ठीक है। तो आप मेरी रशियन पेस्ट की क्लास एक बार ज्वाइन करिए फ्रेंड, और देखिए मेरा काम किस टाइप का है। और मेरी अभी लक्ष्मी जी की क्लास भी चल रही है रिलीफ में, और राधा कृष्ण की क्लास भी चल रही है रिलीफ में, तो दोनों की क्लास चल रही है, और दोनों की फ़ी भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, कम ही है। मेरे जो क्लास का प्राइस होता है वो कम ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, और कम प्राइस में ही मैं अच्छा बताती हूँ, ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सब लोगों के लिए। ये मेरी क्ले पहले से प्रिपेयर है हेतल जी, ये बस मार्बल डस्ट और फेविकोल की क्ले बनी हुई है, आपने कुछ भी मिस नहीं किया है, ठीक है।
मैंने क्ले बनाना नहीं बताया है इसमें, ठीक है। ये तो मार्बल डस्ट और MR फेविकोल की जो क्ले बनाते हैं वही क्ले बनी हुई है, और भी इसमें कुछ नया नहीं है। आप लोग ज़रूर एक बार आर्ट जोन जाकर विज़िट करना ज़रूर एक बार आर्ट जोन पेज मेरा, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के आपको आर्ट मिलेंगे देखने को। और लक्ष्मी जी में मैं जो बना रही हूँ वो लक्ष्मी जी तंजोर में बनी हुई हैं, बट मैं उसे रिलीफ में बना रही हूँ क्योंकि अभी गोल्ड के रेट भी बहुत है फ्रेंड, इसलिए हम अभी थोड़ा सा तंजोर भी सिखाती हूँ मैं, तंजोर भी लेके आऊँगी, बस अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा लगेगा। ओके हेतल जी। राधा कृष्ण का जो फेस बन रहा है वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बन रहा है। और फ्रेंड जो मेरे जो मुझ पर सीख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन लोगों का यही कहना है कि हमने आज तक रिलीफ ऐसा नहीं सीखा, किसी ने हमें ऐसा रिलीफ नहीं सिखाया। जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, बोले आज तक हमें वो किसी ने नहीं बताई, जो बोले मैम आपने बताई है। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करिए मेरे पेज को, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत ही डिफरेंट टाइप का आर्ट है फ्रेंड मेरे पास, और अलग अलग स्टाइल्स भी है करने की। अभी मैंने एक थोड़ा टाइम पहले एक सेल बनाया था क्ले से, और उसको डिफरेंट 2 टाइप्स के क्ले से मैंने बनाया था, और उसको मैंने अभी कल या परसों ही अपने लाइव पेज में आके उसको दिखाया है। बहुत से लोगों के कॉल भी आ रहे हैं मेरे पास कि ये हमें रशियन पेस्ट की क्लास ज्वाइन करनी है, और बस थोड़ी सी कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो बोले हम करेंगे ज़रूर मैम ज्वाइन। अभी और रिलीफ में मैं 1-2 क्लास और लेके आ रही हूँ फ्रेंड, बहुत सुंदर और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का रिलीफ लेके आ रही हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत डिफरेंट टाइप का रिलीफ लेके आ रही हूँ मैं। आप बस जुड़े रहिए मुझसे मेरे आर्ट जोन पेज से, तो आपको डिफरेंट टाइप का आर्ट दिखने को मिलेगा। मेरी सारी क्लासेस की जानकारी आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी। और मेरे पास ऐसा भी काम नहीं है कि आपको मेरे पास से ही मटेरियल लेना पड़ेगा, या फिर आपको मैं मटेरियल नहीं दूंगी तो आपको क्लास नहीं अटेंड कर सकते आप, या फिर आप जो भी आपको प्रॉब्लम है मटेरियल से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। हेलो रितु जी, और आप लोगों को मैं जिसको क्ले चाहिए होती है, मार्बल क्ले नहीं होती है जिनके पास, और उन्हें क्ले चाहिए होती है, तो मैं कुरियर नहीं करती, बट
मैं उन्हें डायरेक्ट जो होलसेल में सेल करते हैं या देते हैं, मैं उनका नंबर दे देती हूँ। हाय वर्षा जी, तो मैं कह रही थी कि मैं डायरेक्ट उनका नंबर दे देती हूँ, ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें क्ले के लिए कहीं जाना ना पड़े, उन्हें क्ले के लिए। और बहुत ही जिससे मैं ख़रीदती हूँ, मैं डायरेक्ट उसी का नंबर देती हूँ आपको। मेरे और भी जो रिलीफ कर रहे हैं उन्हें क्ले चाहिए थी, तो मैंने डायरेक्ट अपने डीलर का नंबर दिया उन्हें, और उन्होंने वहाँ से परचेज़ करी। और उन्हें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिली, क्योंकि उनका कहना है कि मैम हमें अमेज़ोन पे और बाकी जगह तो बहुत कॉस्टली मिल रही है, बट इसलिए फिर मैंने अपने डीलर का नंबर दिया उन्हें, और उन्होंने वहाँ से खरीदी। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या फिर जो भी मैं यूज़ करती हूँ, और अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैम हमें ये कहाँ से अवेलेबल होगा, तो मैं डायरेक्ट उन्हें डीलर का नंबर देती हूँ, जिससे मैं अरेंज करती हूँ। मैं उन्हीं का नंबर दे देती हूँ कि आप उनसे ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास कुरियर फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी क्लास करती हूँ तो बनाने से लेके कलरिंग तक मैं ही करवाती हूँ। हाँ वर्षा जी, ये मार्बल पाउडर और फेविकोल की ही क्ले है। और इसको बनाने में ना तो आपको फेविकोल ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, कि आपको फेविकोल लगाना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ नीचे पानी लगाया और क्ले। इसकी कलरिंग भी दिखाऊंगी फ्रेंड आपको मैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए रितु जी, अगर आप मेरी कोई सी क्लास ज्वाइन करते हैं, वैसे तो खैर अमेज़ोन पे मिलता है, ठीक है, अमेज़ोन पे अवेलेबल है। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ के हो, वहाँ पे किसी भी हार्डवेयर शॉप पे या तो पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मेरी अगर कोई सी क्लास ज्वाइन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको डीलर का नंबर दे दूँगी, ठीक है। मेरी ऑलरेडी 2 क्लासेस चल रही है, और तीसरी क्लास मैंने अनाउंस करी है स्कल्पचर पेस्ट की, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डीलर का नंबर देती हूँ। कैसा लग रहा है फ्रेंड आप लोगों को? आप आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। और कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वर्षा जी। मैं अभी बहुत टाइप का आर्ट लेके आने वाली हूँ फ्रेंड, डिफरेंट टाइप का आर्ट लेके आने वाली हूँ। बस थोड़ा वेट कीजिए, धीरे धीरे लेके आऊँगी। और बहुत जेन्युइन काम है मेरा, बिल्कुल फ्रॉड वाला नहीं है। मैं आपको वही बता रही हूँ
ये हाय मनीषा जी, कि जो भी मैं काम करती हूँ हमेशा जेन्युइन काम करती हूँ। जब आपको मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी क्लास अगर कोई ज्वाइन करता है, अगर उन्हें मार्बल पाउडर की प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें डायरेक्ट डीलर का नंबर देती हूँ, क्योंकि कोई नहीं ये कहता कि हम सीधे आपको डीलर का नंबर देंगे जिससे हम लेते हैं। है ना, कोई नहीं कहता कि हम सीधे डीलर का नंबर देंगे आपको। सब यही कहते हैं कि आप मुझसे ले सकते हैं। मैं भी सेल करती हूँ, पर मेरे पास ऐसा नहीं है काम, मैं सेल नहीं करती। अगर मैं सेल करती फ्रेंड तो बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मार्बल पाउडर मिलता, बहुत। थैंक यू ऐसा जी। क्योंकि मार्बल पाउडर में क्या होता है, हम हमारे पास पहले डीलर से लेंगे फिर आपको देंगे, तो उसमें कुरियर चार्ज ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कॉस्टली हो जाता है। इसलिए बहुत कॉस्टली हो जाता है मार्बल पाउडर, और एक्चुअल में देखा जाए तो इतना कॉस्टली होता नहीं है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है। उसकी प्राइस बस जो हमारे पास आने तक के में, और हम इधर उधर कुरियर करते हैं, किसी को भी कुरियर करेंगे तो उसमें ही उसकी प्राइस बढ़ती है, बाकी उसकी प्राइस इतनी होती नहीं है। इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट डीलर का नंबर देती हूँ, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए मार्बल पाउडर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैम आपकी हमारी क्लास कोई ज्वाइन करता है, मैम ट्रेसिंग की ज़रूरत है, ट्रेसिंग नहीं है हमारे पास, तो आप ट्रेसिंग कहाँ से अवेलेबल करवाएंगे या हमें दोगे, तो मैं उनको बता देती हूँ कि अगर मैंने अमेज़ोन से ली है तो उन्हें अमेज़ोन का नंबर दे देती हूँ। वैसे जिससे मैं लेती हूँ उनके रेट 100 से 120 है विदाउट कुरियर, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का ले रहे। मैं एक डीलर से नहीं लेती, मेरे पास दो या 3 डीलर्स के नंबर हैं, तो सबका अपना अपना रेट है, तो मुझे जिससे सूटेबल होता है मैं उससे ले लेती हूँ। पेंसिल हमारी कहाँ गई? फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए मेरा आर्ट जोन, और बिल्कुल ज्वाइन कीजिए मेरी क्लास को। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास ऐसा काम नहीं है कि मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ तो वो जो बताया है वही सिखाऊंगी, बस उससे रिलेटेड जो भी टिप्स होगी मैं ज़रूर देती हूँ। अभी एक मेरी स्टूडेंट है, उनका पहले उन्होंने कहीं से सीखा होगा रिलीफ का, उनका वो पीस बिगड़ गया है, तो फिर उन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करी। उन्होंने कहा मैम हमने आपके जैसा नहीं सीखा, तो मेरा क्या आप वो वाला जिससे बिगड़ा है वो वाला पीस आप सही करवा दोगे? तो मैंने कहा कि ज़रूर, बिल्कुल करवा दूँगी, क्यों नहीं करवाऊँगी। रिलीफ सिखा रही हूँ, उसमें जो प्रॉब्लम होगी मैं बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है बताने में। करना आपको है, मुझे नहीं। हेलो पुरमा जी, वेलकम। आप थोड़ा लेट हो गए हैं,
ये मार्बल क्ले है पुरमा जी। मार्बल क्ले से बना रही हूँ मैं। हेलो, वेलकम सबको। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। नहीं, कौन पूछ रहा है? नहीं पुरमा जी, मैं कभी भी रेडीमेड क्ले यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे पेपर मेशी भी बनाना होती है तो मैं पेपर मेशी भी घर ही बनाती हूँ, वो भी मार्केट से नहीं लेके आती हूँ। ठीक है, और ये भी मेरी घर पर बनाई ही क्ले है। ये मार्बल पाउडर और फेविकोल की क्ले है। मेरा अभी रशियन पेस्ट का जो क्लास मैंने अनाउंस करी है, आप लोग एक बार ज़रूर मेरा पेज विजिट करिए। तो उसमें जो पेस्ट तैयार होगा, वो जो फ्लावर प्रिपेयर होंगे उसमें उसमें जो क्ले यूज़ होगी या उसमें जो पेस्ट यूज़ होगा, वो पेस्ट तक मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है वो पेस्ट, पर मैं वो पेस्ट आप लोगों को घर पे प्रिपेयर करना बताऊंगी। उसकी आज क्लास स्टार्ट होने वाली है, बट जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका मानना है कि मैं मास से स्टार्ट मत करो, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा और वर्क है अभी, और बोले हमें थोड़ा सा मटेरियल प्रिपेयर करने का टाइम दे दो। तो मैंने उनको जो मटेरियल की लिस्ट दूंगी, तो फिर वो मटेरियल प्रिपेयर करेंगे थोड़ा, उसके बाद ही क्लास लूँगी। उसकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड बहुत जल्दी। आप लोगों को रशियन पेस्ट की क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9770019802। आप मुझसे इस पे बात कर सकते हो फ्रेंड। ये वाली पेड क्लास नहीं है, बट जो रशियन पेस्ट की क्लास है वो पेड है, वो पेड क्लास ही है रशियन पेस्ट की। उसमें 6 टाइप के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, और 6 टाइप के फ्लावर के 6 बंच तैयार करवाऊंगी 8 इंच सर्कल में, 8 से 10 इंच सर्कल या ओवल में पूरा बंच तैयार करवाऊंगी उसमें। तो वो वाली मेरी पैड है। ओके समीरा जी, थैंक यू। आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए, आप लोग जो भी नए हैं विज़िट ज़रूर कीजिए। पुरमा जी, आप किस चीज़ की फ़ी पूछ रही हैं? क्योंकि मेरी रशियन की हाँ, रशियन की क्लास भी है, इसकी फ्लावर वाली, और मेरी रिलीफ की क्लास भी 2 चल रही है, एक राधा कृष्ण की और एक लक्ष्मी जी की। तो आप किस चीज़ की क्लास का पूछ रही हैं? फ्लावर वाली, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मेरा नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9770019802। ये मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वो जो क्लास है वो बहुत ही बढ़िया क्लास है। आपको कोई और अगर पेंटिंग सिखाएगा तो वो केवल
वन टाइप के फ्लावर, 1 या 2 टाइप के फ्लावर सिखाएगा और एक ही पेंटिंग में सिखाएगा। मैं एक पेंटिंग में नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको 6 बंच तैयार करवाऊंगी उसके, और उसमें एक बर्ड भी होगी। वेलकम दीर्घा जी। ये मार्बल क्ले है। तो उसमें 6 टाइप के आपको मैं फ्लावर बनाना सिखाऊंगी और 6 टाइप के बंच तैयार करवाऊंगी पूरे। ठीक है, जैसे एक बंच में हमारी घूम जाती है, एक बंच में 2 से 3 फ्लावर होंगे और लीव्स होगी, क्योंकि हर फ्लावर की लीव्स अलग होती है। जैसे लिली की लीव्स अलग होती है, फिर रोज़ की लीव्स अलग होती हैं। मैं वो गणपति वर्षा जी कौन सा मैम? जो गणपति फेस वाला, गणपति फेस वाला, मैंने गणपति फेस वाला तो कोई सा वीडियो नहीं है। हाँ, गणपति जी पूरे हैं मेरे पास, पूरे डले हुए हैं मेरे पेज में, जो पूरे गणपति जी बने हुए हैं, क्ले से हैं, 3D क्ले से हैं। आप उनकी बात कर रही हैं या फिर केवल एक येलो कलर का बना हुआ है जिसमें स्टोन लगे हुए हैं, आप उसकी बात कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोई सी चीज़ बनती है ना मार्बल से, तो थोड़ा सा मार्बल पाउडर का एक अपनी क्वालिटी होती है हेवीनेस की, वो हैवी होता है, तो उसके कारण हैवी तो होता है। बट मैं 2 टाइप से बनवाती हूँ। जो भी बनाता है मैं उसे 2 टाइप से बनवाना सिखाती हूँ, कि आप दोनों टाइप से, आपको जो लगे, आप जिस टाइप में आपको सीखना है आप उस टाइप से मुझे बता दो, तो मैं वो टाइप सिखा दूँगी आपको। तो मैं पूरा क्ले से बनाना भी बताती हूँ, मार्बल क्ले से। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम बहुत हैवी हो जाएगा, तो उसमें दूसरी क्ले बनाती हूँ। तो पहले बेस तैयार करवाती हूँ और उसके बाद फिर मार्बल पाउडर, मार्बल क्ले से फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं दोनों तरीके होते हैं मेरे। बट क्या होता है कि कुछ जो होते हैं स्टूडेंट, उन्हें केवल मार्बल पाउडर से ही सीखना होता है, तो इसलिए वो मार्बल पाउडर से ही सीखते हैं। और फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है हैवी का। अभी मैंने एक ऑर्डर वर्क था मेरे पास, आप आर्ट जोन पेज पे जाओगे ना मेरे, उसमें डीपी लगी होगी, एक स्वान, 2 स्वान बने हुए हैं और लोटस है। ठीक है, वो 2x3 का पीस बना हुआ है, 2x3 या 2x4 का बना हुआ होगा वो पीस। और वो टोटल क्ले से बना हुआ है, टोटल मार्बल क्ले से बना हुआ है। और उसमें कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है, कि कुछ भी मैंने टूल्स यूज़ नहीं किए हैं। मैंने उसे हाथ से ही बनाया है, टोटल पूरा हाथ से बनाया है उसे। उसमें कुछ भी टूल्स यूज़ नहीं किए मैंने, बस मेरी पेंसिल का ही यूज़ है उसमें टूल्स यूज़ नहीं किए हैं। और उसका वेट ही क्योंकि उसमें विद इन 8 से 10 के 8 kg की समथिंग तो उसमें क्ले लगी है, 7 से 8 kg की समथिंग उसमें क्ले लगी है। तो आप सोच सकते हैं। और प्लाई का वेट और क्ले का तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना हैवी होगा। बट आज वो हैंगिंग है, वो टंगा हुआ है किसी के घर और उनके घर की शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको इजीली अगर फ्रेम अच्छे से करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छे से फ्रेम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब हम मार्बल का काम करते हैं या फिर हम जब तंजोर 3D तंजोर बनाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हैवी हो ही जाती हैं। तो जब हम फ्रेमिंग करवाते हैं ना उन पे, तो वो इजीली वो लोग फ्रेमिंग इतने अच्छे से करके देते हैं आपको कि आप उसको इजीली
हैंगिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी जो लक्ष्मी जी बन रही है रिलीफ में, वो भी बहुत सुंदर बन रही है, बहुत सुंदर निकल के आने वाली है फ्रेंड। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा उसे तैयार हो जाने दीजिए, बन जाने दीजिए, फिर दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं पेड वाले, जो हमारे पेड करके क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर हम उनका काम ऑनलाइन दिखा देते हैं या करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा दुख होता है कि हमने ऑनलाइन का काम जो पेड वाला होता है वो नहीं लेके आती हूँ, कभी भी नहीं शो करती हूँ, कभी शो नहीं करती, किसी को दिखा दी, हाँ दिखा ये ज़रूर देती हूँ कि हमारा ये क्लास काम यहाँ तक हुआ है अभी क्लास का, बट उसे ऑनलाइन कभी नहीं करती। कि जैसे मैंने किया और आप लोगों ने फिर पूछा कि मैम ये क्लास और वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैं उसको ऐसे कभी लाइव नहीं लेके आती। हाँ, फ्रेमिंग तो पेंटिंग बनने की पूरी टोटल जब पेंटिंग आपकी तैयार हो जाएगी उसके बाद ही फ्रेमिंग होती है। आप पहले से फ्रेमिंग कैसे करवा सकते हो? फ्रेमिंग तो बाद में ही होगी ना। उसमें फ्रेमिंग करने वाला जो भी फ्रेमिंग करता है तो पीछे से क्या बेस लगाता है, क्या करता है, वो जो भी है वो अपन जब जो भी जिस टाइप की पेंटिंग होती है वो उस टाइप से फिर फ्रेमिंग होती है उसकी। हेवी है तो वो थोड़ा सा फिर उस टाइप की हेवी फ्रेमिंग करते हैं, या जो भी है उनका अपना एक तरीका होता है फ्रेमिंग का। तो फ्रेमिंग बाद में ही होती है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ हम ये कह रहे थे कि हमारा जो क्लास का काम होता है वो मैं ऐसे लाइव नहीं दिखाती, केवल फ़ोटोज़ ज़रूर दिखा देती हूँ। वो सब काम वर्षा जी आप इतना कंफ्यूज मत होइए। वो जो जो भी काम है वो सारा काम जो फ्रेमिंग करते हैं ना वो लोग हैंडल कर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आप इतना परेशान ना होइए कि पहले या बाद में या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस पहले पेंटिंग बनाइए और उसके बाद फिर देखिए ये हम दिखाते हैं आपको। इसमें कहीं हुक लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है इसमें हुक नहीं लगा हुआ है ना। ये जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा ना उसके बाद ही इसमें सारा काम होगा। ठीक है, अभी तो ये छोटा सा है तो हम इसे एज इट इज़ वॉल हैंगिंग करके हैंग करेंगे, बट जब हम कुछ भी बनाते हैं बड़ी चीज़ तो उसे मैं तो फ्रेमिंग वाले को दे देती हूँ कि भैया ये वाला पीस है, क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर का आते ही रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, उन्हें जिस हिसाब से करना होता है। तो मुझे तो इस टाइप की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसलिए अब इतना टेंशन ना लो, फ्रेमिंग करने वाले सब इजीली कर देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि मेरी कितनी क्लासेस चल रही है। अभी 2 क्लासेस चली रही है, आप लोग उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अभी वैसे भी वो क्लास चली रही है। उसमें अभी हमारा कोनिंग का काम चल रहा है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी जो क्लास की फ़ी है वो भी कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है, बहुत रिजनेबल प्राइस है।
क्योंकि सारे आर्टिस्ट जो रशियन पेस्ट की क्लास करवाते हैं वो या तो आपको मार्केट से परचेस करने का बोलते हैं कि आप मार्केट से परचेस कर लीजिए जो उसका पेस्ट होता है, तो उस पेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉस्टली मिलता है वाला पेस्ट। अलग अलग कंपनियां बनाती है उससे, फॉरेन की तो अलग अलग उसके रेट होते हैं, बट मैंने बहुत बार देखा है उससे बहुत कॉस्टली होता है वो। मैंने भी एक सर्च किया था उसका, बट तो वो भी 500 ग्राम का पैकेट 500 ग्राम में दे रहा है, 500 रुपये में दे रहा है। 500 ग्राम का जो वाइट पेस्ट है उसका है वो भी, या जो भी है, तो जितने का है वो उतने ग्राम का है, उतने का ही पैसे भी हैं उसके, तो बहुत कॉस्टली मिलता है वो। क्योंकि हमारी एक पेंटिंग में ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा एक बार हमने आधा किलो ले लिया या 250 ग्राम ले लिया हमने तो हमारी पेंटिंग बन जाएगी, क्योंकि हमें उससे रिलेटेड और भी चीज़ें बनानी होती है। आप जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि बंच जो तैयार होगा एक हमारा इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा 6 इंच का होगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, इसे कंप्लीट कर लूँ वरना ये सूख जाएगा तो ये इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसमें भी हम अब जो हमारे नारियल लगाएंगे, ठीक है, दिखाती हूँ आप। देखिए ये है एक इस टाइप का रोज़ बनेगा, इसका पूरा बंच तैयार होगा, ठीक है। इस टाइप का एक फ्लावर बनेगा और एक ये रोज़ फ्लावर है, ठीक है, एक इस टाइप का फ्लावर बनेगा। ऐसे 6 टाइप के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, 6 से 7 टाइप के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड आप लोगों को। और वो कैसे बंच तैयार होंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने नेट से उनकी फ़ोटोज़ निकाली है, तो वो आपको बंच एक दिखाने के लिए मैंने कि इस टाइप के बनेंगे। जैसे ये रोज़ है तो ये रोज़ का इस टाइप का पूरा बंच तैयार होगा, ठीक है। एक है ना, ये जिसका साइज़ दिख रहा पेपर का आपको, ये पेपर का साइज़ होगा मीन्स 8 इंच का होगा शायद ये। तो इस साइज़ का ही, जैसे इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो साइज़ बन रहा है फ्रेंड, इस साइज़ के मैं 6 बंच तैयार करवाऊँगी, ठीक है। तो जैसे इसका ये रोज़ का है, फिर एक ये वाला फ्लावर है, फिर एक ये वाला फ्लावर, ये वाले फ्लावर का भी बंच बनवाऊँगी, तो दोनों अलग अलग कलर का। फिर एक ये वाला फ्लावर है, तो इस टाइप के बंच तैयार करवाऊँगी मैं आपको। तो आप एक बार फ्लावर बनाना सीख जाएंगे तो आप किसी को भी छोटी से छोटी पेंटिंग बना के या छोटा से छोटा कुछ भी बना के आप उसे गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आप वाली क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप कर लीजिए, क्योंकि उसका मटेरियल आपको थोड़ा सा लाने में या कुरियर आने में आपका टाइम लग सकता है। और मैं चाहती हूँ कि साथ साथ काम हो मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उनका, और मेरा सिखाने का तरीका अलग होता है फ्रेंड, बहुत अलग है। अगर कोई सीखता है, मेरी क्लास ज्वाइन करता है, अगर उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मैं या तो उन्हें कहती हूँ कि आप एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके काम करने का वे देख सकूँ किस तरीके से कर रहे हो, तो गलती कहाँ है ये मैं बताती हूँ। एक मेरी स्टूडेंट हैं, उनकी फीलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि फीलिंग में क्या प्रॉब्लम है। उनकी सब कुछ सही आ रहा था, उनकी कोडिंग भी सही आ रही थी, प्रॉपर सब कुछ सही आ रहा था, फिर भी उनका काम में थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा था।
ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा फीलिंग में। तो फिर उन्हें भी लग रहा था कि मैम ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, या तो लाइव आइए और मुझे बताइए आपका काम करने का तरीका, बताइए आपका कि किस तरीके से कर रहे हो आप। फिर उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया था। तो उनकी थोड़ी सी फीलिंग करने में गलती थी कि वो किस टाइप से कर रहे थे, तो उनकी वो चीज़ मैंने सही कर दी। तो आज उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है। तो उनका यही मानना है कि मैम आपके जैसे हमको किसी ने टीच नहीं किया। तो मेरा सिखाने का तरीका अलग है फ्रेंड, क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई जो हमें क्लास हमारी ज्वाइन कर रहा है और हमारे पैसे दे रहा है हमें, तो वो उसके मेहनत के पैसे हैं, कोई फ्री में नहीं वो कहीं से लेके आया है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। हम सभी मेहनत करते हैं, मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो इसके पीछे भी मेरी मेहनत है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो सबका अपना अपने मेहनत का पैसा होता है। और मैं ज़्यादा वैसे बहुत क्लासेस नहीं लेती हूँ कि बहुत सारी क्लास एक महीने में मैंने अनाउंस कर दी, नहीं। जितनी मुझसे होती है मैं उतनी ही अनाउंस करती हूँ, पर डिफरेंट ही करती हूँ। जैसे अभी लक्ष्मी जी मैंने डिफरेंट करी है, बहुत डिफरेंट है वो। तंजोर में जैसे ना बनाना चाहे कि तंजोर में भी अभी गोल्ड फॉइल बहुत कॉस्टली मिल रही है, तो हम उसे रिलीफ में बना सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब ये आज का काम हम यहीं क्लोज़ करते हैं। सॉरी, कॉल आ गया था, तो मैं आगे का काम आपके सामने ही करूँगी। ठीक है इसमें। तो अभी हम इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। मेरी क्लास का टाइम हो गया है फ्रेंड, एक्चुअली क्लास लेनी है मुझे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए आर्ट जोन से। ठीक है, एक बार मेरा आर्ट जोन नाम से जो मेरा पेज है उसको ज़रूर विज़िट करिए, देखिए मेरा काम देखिए। और आपको लगता है कि क्लास ज्वाइन करना चाहिए तो आप क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।